तुम्हें किस नाम से पुकारूं, तुम सबसे अलग हो। अलग इसलिए क्योंकि तुमसे मुलाकात सिर्फ रात में ही हो सकती है, वह भी पूरी दुनिया के सो जाने के बाद। वैसे भी जागती आंखों से सपने देखना बेवकूफी समझा जाता है। तुमसे रातों को न जाने कितनी बार मैंने बातें की हैं। जो मिला, जो नहीं पा सकी, चाहते कसक किसी अपने को खो देना, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों के तुम कितनी बार साक्षी बने हो। कितनी बार तो तुमने बीते लम्हों को फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों में उतारा है। बहुत बार कल्पनाओं को हकीकत में भी बदला है। बहुत आंख मिचौली करते रहे हो तुम मेरे साथ। पर सच कहूँ, मेरी सूनी अकेली रातों में आना, जब पलंग पर अकेलेपन को ओढ़े मैं अपने दर्द को उसके पायतों के नीचे रख उससे दूर होने की नाकामयाब कोशिश करते हुए आंखें मूंद लेती हूँ। तुम चले आते हो, मुझे तब बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी पलकों पर आकर धीरे से ठहर जाते हो, मेरी आंखों को इंद्रधनुषीय रंगों से भर मुझसे कहते हो, जी लो तुम भी जिंदगी, बटोर लो खुशियाँ। आखिर तुम्हें भी हक है जिंदगी जीने का, तुम्हें भी हक है सपने देखने का। सोचा कि तुम जो रातों को मुझे हर सुबह नए दिन की शुरुआत करने के लिए एक उमंग, एक चाहत से भर जाते हो, उसके लिए धन्यवाद कहने के लिए तुम्हें एक खत लिखूं और लिख डालूं उसमें अपने मन की सारी बातें। तुम शायद मुझे जवाब दे सको कि आखिर मेरे हिस्से में ही क्यों अकेलापन आया है, क्यों प्यार की कोई भी खिड़की मेरे लिए नहीं खुली, क्यों मेरे ही अपनों ने मुझसे चाहा कि तुम केवल त्याग करो, अधिकार, प्यार और किसी का हो जाने के ख्याल को हकीकत का जामा पहनाने की कोशिश भी मत करो। क्या हुआ अगर तुम अपने भाई बहन, माँ और पिता के लिए अपना जीवन होम करने की छोटी सी कुर्बानी दे रही हो। बस यही पूछना है तुमसे कि मुझे त्याग की देवी बनाने वालों ने आखिर मेरा मन पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं समझी। बताओगे न मुझे? क्या मेरे सपने सच होंगे? प्यार पाने का हक मुझे भी होगा, तभी तो प्यार एक खुमारी की तरह मेरे जीवन में भी आया था। उस समय तमाम जिम्मेदारियों और मशीन की तरह भागती दौड़ती मेरी जिंदगी बसंती हो गई थी। मेरे अंदर बाहर हर जगह एक मखमली कालीन बिछ गया था। उस कालीन पर तुमने प्रेम के चटकीले रंगों वाले बूटे बुने थे और अपनी चाहत के फुंदने भी लटका दिए थे। मैं जब भी उस कालीन पर चलती, मुझे लगता जैसे कर्तव्य निभाने के जितने भी कंटीले कांटे मेरे पाँव में चुभाए जाते हैं, उन्हें तुम बहुत आहिस्ता से एक एक करके मेरे पाँव से निकाल रहे हो। मेरे जख्मी हो चुके पांवों पर तुम्हारे स्पर्श का फाहा मुझे फिर से चलने का हौसला देने लगा। मैं तब अपने बारे में सोचने लगी थी। तुम मेरे जीवन में अचानक ही चले आए थे, मानो तपते हुए रेगिस्तान में बारिश की झड़ी लग गई हो। ऑफिस में आई ऑडिट टीम का तुम भी हिस्सा था। मैंने जितनी बारीकी से हर चीज को टीम के सामने रखा था, उससे तुम बहुत इम्प्रेस हुए थे। यह बात अलग है कि हमारी कंपनी में कभी किसी तरह की गड़बड़ी होने की कोई गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि हमारे बॉस फेयर डीलिंग पर विश्वास करते थे। चूंकि अकाउंट्स विभाग की मैं इंचार्ज थी, इसलिए सारा लेखा जोखा मैं ही देखती थी। जाते जाते तुम बॉस से मेरी खूब प्रशंसा और मेरी कार्यकुशलता के लिए मुझे सराहते हुए गए थे। फिर दूसरी मुलाकात हुई। इसे संयोग ही कहूंगी या ऊपर वाले का कोई इशारा जो मुझे कह रहा था कि आने दो इस बहार को अपने जीवन में। पतझड़ का मौसम अब जाने को है। मेरी बुआ की ननद की शादी थी। माँ तो नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे देखते ही लोग पूछने लगते कि मिसेस त्रिवेदी कोमल की शादी कब कर रही है, अब तो 30 की हो चली है। माँ के पास इसका कोई जवाब नहीं होता था। क्या कहती कि बेटी की शादी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वही हमारा एकमात्र सहारा है,
वही तो है पैसा कमाने की मशीन। इसलिए वह मुझे किसी भी समारोह में ले जाने से बचती। पर बुआ ठहरी जिद्दी और दबंग। पापा तक उनसे डरते थे, फिर माँ की क्या मजाल थी, उन्हें मुझे साथ ले जाना पड़ा। बुआ की मैं हमेशा से लाडली रही थी, इसलिए जब भी किसी योग्य लड़के को देखती तुरंत रिश्ता भिजवा देती। धीरे धीरे वह जान गई कि उनके भाई भाभी अपने स्वार्थ के चलते मेरा ब्याह नहीं होने देंगे। तुम बुआ की ननद के देवर थे, बुआ को पसंद आ गए थे। शादी में हम मिले तो हैरान रह गए। बुआ को यह जानकर खुशी हुई कि हम पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, चाहे हमारी मुलाकात औपचारिक ही थी ऑडिट के दौरान। फिर वह किसी न किसी बहाने से मुझे तुम्हारे पास भेजती रही। हमने एक दूसरे को फोन नंबर दिए, फिर व्हाट्सएप चैट से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम एक दूसरे से जुड़ गए। तुमसे हुई कुछ मुलाकातों में ही मैंने जान लिया था कि तुम में प्यार का सागर हिलोरे लेता है। तुम मुझे जितना प्यार देते हो, तुम्हारे अंदर प्यार उतना ही समा जाता है। मुझे ऐसे ही प्यार की जरूरत थी जो मेरे शुष्क जीवन में वर्षा की अमृत बूंदें बरसा सके। तुम्हारी बाहों में आ मैं घर की सारी परेशानियां भूल जाती। बुआ जोर शोर से हमारे विवाह की बात उठाने लगी थी। उन्होंने पापा और माँ से यह तक कह दिया था कि कोमल की शादी का सारा खर्च वह उठाएंगी, बस उसे अपने जंजाल से मुक्त करो। माँ पापा ने लाख बहाने बनाए, बहन से पैसा कैसे ले सकते हैं, लोग क्या कहेंगे और न जाने क्या क्या, पर बुआ अड़ गई थी और तुम भी उनके साथ थे। तुमने साफ कह दिया था कि शादी साधारण ढंग से मंदिर में होगी, कोई दान दहेज नहीं लिया जाएगा। माँ पापा को हथियार डालने पड़े। मैं खुश थी, तुम खुश थे। ब्याह का दिन तय हो गया। मैं दुल्हन बनी मंदिर में तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही थी। दूल्हे के रूप में तुम्हारी कल्पना कर रही थी। बुआ मुस्तैदी से सारा काम संभाल रही थी। पापा माँ एक तरफ थे, जैसे चाह रहे हो कि यह शादी न हो। क्या कोई माता पिता ऐसा सोच सकते हैं? उनके मन की आवाज थी या मुझे आशीर्वाद न देने की जिद, पता नहीं। तुम नहीं आए। मेरे पांवों के कांटे मुझे चुभने लगे। मेरे आंसू मेरे अरमानों को भिगोकर उनमें सीलन पैदा करने लगे। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हो गया था। कोई नहीं बचा था उस हादसे में। बची रह गई थी सिर्फ मैं, टूटी हुई बसंत आने के इंतजार में, तुम्हारे प्यार में पूरी तरह से भीगने की चाह में। क्या मुझे माँ पापा की बद्दुआ लग गई थी? मैं फिर से नितांत अकेली हो गई थी। जिम्मेदारियों की चुभन अभी भी मेरे शरीर के साथ लिपटी हुई है। डियर ख्वाब, मेरे पास तुम्हारा कोई पता नहीं है, इसलिए आज रात जब तुम आओगे तो मैं यह खत तुम्हें दे दूंगी, या फिर अपने सिरहाने कुछ इस तरह रख दूंगी कि तुम्हारी नजर पड़ जाए। हाँ, शायद वही ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ अलग हटकर करना मेरी आदत जो है। नाना, कभी पढ़ने मत लग जाना। सुबह जब तुम एकदम रिलैक्स हो और काम पर जाने का कोई तनाव नहीं हो, तब तुम इसे आराम से पढ़ना। मैं नहीं चाहती कि रात को तुम इसे पढ़ो, वरना मेरी मुंदी पलकों को कौन सहलाएगा? कौन मेरे प्यार की यादों को मेरी आंखों में भर लंबी रातों में सपनों को भरेगा?